हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। व्यवस्था परिवर्तन वाली सुक्खू सरकार ने आज बाकायदा अपने राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सचिवालय में एक बैठक की है। बाकायदा मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई है, एक कमेटी बनाई गई है। इस 12 जो दिसंबर है 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, उस दिन के समारोह को सफल बनाने के लिए इस 3 वर्ष के कार्यकाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, हिमुडा के पूर्व चेयरमैन रहे गणेश दत्त जी। गणेश दत्त जी, 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है वर्तमान सुक्खू सरकार का, व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार का। किस तरीके से देखते हैं इस 3 वर्ष के कार्यकाल को? हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जो है, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे विफल और एक असफल सरकार साबित हुई है। इस सरकार के समय कोई भी वर्ग हिमाचल में सरकार से खुश नहीं है। किसी भी, चाहे कर्मचारियों को ले लीजिए, व्यापारियों को ले लीजिए, पेंशनर्स को ले लीजिए, और किसी भी वर्ग को ये सरकार जो है कभी भी ठीक प्रकार से उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। और आए दिन लोग नारे भी लगा रहे हैं, आए दिन लोग कोस भी रहे हैं। और लेकिन जैसे पता लगा कि अभी लगभग 3 सप्ताह से ज़्यादा का समय है 3 साल का कार्यकाल पूरे करने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार अपनी विफलता के गुणगान करने के लिए वो कार्यक्रम करेगी, क्योंकि इस सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इस सरकार ने एक फॉर्मूला पकड़ा, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लो और घी पियो, और उसी हिसाब से ये सरकार चल रही है। और सबसे बड़ी दुखद स्थिति क्या है कि इस सरकार के पास अपना कोई बजट नहीं है। केंद्र की योजनाओं का ये गुणगान करने की जगह केंद्र की सरकार को कोसने में अपना पूरा समय लगा रहे हैं, जबकि सारी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। डेवलपमेंट के सारे काम जो है केंद्र सरकार के बजट से आ रहे हैं, लेकिन अपना गुणगान ये उस बजट के माध्यम से कर रहे हैं। और अच्छा है कि कोई भी सरकार, जब केंद्र सरकार मदद करती है तो कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद भी कभी कभी करना चाहिए। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में कोई भी ऐसा समय नहीं आया जब इन्होंने ये कहा हो कि केंद्र सरकार ने हमारी बहुत मदद की है और समय समय पर हमें पूरा बजट मिल रहा है। डेवलपमेंट के लिए जितना आज 90-10 की रेशो के अनुसार जो हिमाचल का बजट बना है, आज 90% जो बजट है वो केंद्र सरकार की योजनाओं से मिलता है। 10% सरकार अपना लगाती है हिमाचल सरकार, लेकिन वो 10% भी हिमाचल की सरकार नहीं लगा रही है। केवल सेंटर के 90% जो बजट आ रहा है उसे अपना जो है काम चला रही है। और आज हिमाचल प्रदेश एक गरीब प्रदेश है, लेकिन उसके ऊपर आज एक नागरिक के ऊपर 1.5 लाख रुपया कर्जा है। आज 1 लाख करोड़ से अधिक का जो एक कर्जा ले चुकी है ये सरकार, और धीरे धीरे वो कर्जा भी बढ़ रहा है, ब्याज भी बढ़ रहा है, देनदारी भी बढ़ रही है, और ये कहाँ जाकर के टिकेगा इसमें कोई पता नहीं है। कर्जे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? जयराम जी की सरकार थी, उसने भी लगातार कर्ज लिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, वो भी कर्ज ले रही है। कर्ज लेके ही तो भाजपा की सरकार भी चली, जिसमें आप भी हिमफेड के चेयरमैन रहे। फर्क क्या है दोनों में? दोनों ने ही तो कर्ज लिया। दोनों में ये है कि सरकार हमेशा कर्जा लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के कामों के लिए, सकारात्मक कामों के लिए जो है कर्जे लिए जाते हैं। यहाँ पर तो कर्जों को चुकाने के लिए कर्जे लिए जा रहे हैं, लेकिन अब की मितव्ययता जो है वो कहीं पर भी कम नहीं कर रही है सरकार। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जो मंत्रियों के तनख्वाह कहाँ से कहाँ पहुँच गई, चेयरमैन वाइस चेयरमैन की तनख्वाह कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उनके लिए गाड़ियों के खर्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज 50 लाख से नीचे का कोई भी आज चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनके पास गाड़ी नहीं है। आज फॉर्चूनर गाड़ी मांगते हैं। हमारे टाइम में खर्चे होते थे और हमने कर्जे भी लिए हैं, इस बात को डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन वो एक सकारात्मक कार्य के लिए कर्जे लिए जाते हैं, ये सारी सरकारें लेती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि
ऋण लो और घी पियो, इस सरकार का उद्देश्य है। और इस सरकार को ये इस व्यवस्था में थोड़ा चेंज करना चाहिए। हालांकि सुक्खू सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की सरकार कहा है, वास्तव में ये सरकार व्यवस्था पतन की ओर आगे बढ़ रही है। और कोई ऐसा दिन नहीं है जब ये कर्जा नहीं लेते हैं, और कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें ये कर्जा नहीं लेते हैं। तो ये कर्जा कहाँ जाएगा और कहाँ जा कर के रुकेगा, इसका कहना बहुत ही कठिन है। आपने एक आरोप लगाया कि ये सरकार ना तो कर्मचारियों की देनदारियां दे पा रही है, ना ही पेंशनरों की मांगें पूरी कर पा रही है। पेंशनर सड़कों पर आज उतरे हैं, लेकिन सरकार उल्टा वायदा करती है कि भाजपा कर्मचारी विरोधी है, क्योंकि ओपीएस जो है वो कांग्रेस सरकार ने दी, जो गारंटी दी थी ओपीएस की वो कांग्रेस ने पूरी की है, इसलिए कांग्रेस कर्मचारी हितैषी है। देखिए, एक ओपीएस कर्मचारियों को दी है, वो भी 100% नहीं दिया है। लेकिन जो ओपीएस के बाद जो हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति गर्त की ओर गई है, उस ओर किसी ने नहीं देखा है। आज जिस आप देख रहे हैं कि भी पेंशनर्स के और जो कर्मचारियों का देय 2016 के बाद अभी तक पेंडिंग है, उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है। 1500 रुपये महीना इन्होंने कहा कि भाई हर महिला को मिलेगा। आज कितनी महिलाओं को 1500 मिल रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम हर साल 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। अब 3 साल होने जा रहे हैं, तो 3 साल में 3 लाख नौजवानों को रोजगार का आंकड़ा लेकर के सरकार आए तो हम कहेंगे कि ये अच्छी बात है, इन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ कैबिनेट से पोस्टें निकाली जाती हैं और उनको भरा नहीं जाता है। वाहवाही लूटने के लिए कहते हैं जी कि हमने तो इतनी पोस्टें निकाल दी हैं, लेकिन वो भरा नहीं जा रहा है। आज हमारा बेरोजगार जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज किसान बागवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, कर्मचारी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और पेंशनर जो है आज उत्पीड़ित हो रहा है, क्योंकि उसको अपने खर्चे चलाने के लिए जो उसको सारे जीवन भर नौकरी करने के पश्चात जो कुछ मिलता था वो भी बंद हो गया है। तो ये सुक्खू सरकार जो है ये प्रदेश को दुख देने वाली सरकार साबित हुई है, ये हमारा सीधा आरोप है। वर्तमान सरकार पर आपने आरोप लगाए कर्ज ले रही है सरकार और बेवजह खर्च कर रही है। अब सरकार जो है अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने की ओर अग्रसर है, 3 साल का फंक्शन करने जा रही है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाएगी। आपकी नज़र में 3 साल में कोई ऐसी उपलब्धि है सरकार की, कांग्रेस सरकार की, जिसको आप कह सकते हैं कि उपलब्धि? देखिए, मैं सुक्खू सरकार की एक बात को अच्छा मानता हूँ। जो सुख आश्रय एक योजना अनाथ बच्चों के लिए चलाई है, उसमें मुझे निश्चित तौर पर ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि भी एक योजना को छोड़ करके इस सुक्खू सरकार की कोई योजना जो है जनहित में नहीं है। और वो भी जो सुख आश्रय जो योजना चली है वो भी हिमाचल सरकार के जो बजटरी प्रोविज़न है उसके माध्यम से ये किया जा रहा है, तो उस कोई अलग बात नहीं है। लेकिन एक वर्ग की चिंता हुई है तो इसको हम निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास मानते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार में और सुक्खू जी की सरकार में कोई भी अच्छे काम की प्रशंसा करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता है, ये मेरा आरोप है। केंद्र की आप तारीफ कर रहे हैं कि केंद्र ने बहुत कुछ हिमाचल को दिया है, लेकिन वर्तमान स्थिति अगर हिमाचल प्रदेश की देखें, 2023 में आपदा आई, उसका 2000 करोड़ रुपया 2025 में आया। अभी प्रधानमंत्री दौरा करके गए, 1500 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए, लेकिन वो अभी तक प्रदेश को नहीं मिला। फिर किस तरीके से केंद्र मदद कर रहा है हिमाचल प्रदेश की? देखिए, और बड़े हेड होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आज 90-10 वाली जो एक हमारी व्यवस्था है योजना की, उसमें 90% जो बजट है, जो पैसा है डेवलपमेंट के लिए, वो केंद्र सरकार देता है और निरंतर दे रहा है। जहाँ तक आपने 1500 करोड़ की बात कही है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसमें कहीं पर भी कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। आज ये तो 2 महीने बाद ही चिल्लाने लगे कि
₹1500 1500 करोड़ बोला था, दिया नहीं। आज जनता क्या कर रही होगी, जो 3 साल हो गए ये कहते थे कि पहले दिन पहले कैबिनेट में 1500 देने शुरू हो जाएंगे, महिलाओं को, बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी, और आधी आधी दुनिया भर के लोग आज सहन करके हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनको थोड़ा सहन करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की जो पैसे देने की योजना होती है वो कई मंत्रालयों से घूम करके जाती है, उसके लिए कई व्यवस्थाएं हैं, प्रयोजन हैं, होते हैं, तो उसके लिए इनको थोड़ा सा एक सब्र करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का जो एक एक शब्द है वो हिमाचल प्रदेश को वैसे ही वो अपना घर मानते हैं, तो जो 1500 करोड़ की घोषणा हुई है वो निश्चित तौर पर अक्षरशः लागू होगी और शीघ्र ही उस पर काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 3 साल के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे? 3 साल के कार्यकाल को मैंने कहा कि 10 में से 9.5 जो नंबर है वो तो ख़त्म है, तो उसमें से आधा नंबर अगर हम कहें तो इतना है कि भी 10 में से 9.5 नंबर बाहर और आधा नंबर जो है इस सरकार को मिलना चाहिए। वो भी मैंने कहा कि सिर्फ सुख आश्रय जो योजना है उसका ये आधा % जो है उसकी हम वो प्रशंसा करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता, जो भाजपा की सरकार में भी चेयरमैन रहे, अभी प्रवक्ता हैं भाजपा के, गणेश दत्त जी, जिन्होंने साफ तौर पर जो अंक दिए हैं इस वर्तमान सरकार को वो 10 में से दिया है आधा नंबर। पूरी तरीके से निर्भर बताया है केंद्र सरकार पर, वर्तमान सुक्खू सरकार को, और आरोप एक बड़ा लगाया है कि केंद्र से चाहिए तो सब कुछ, मिल भी सब कुछ रहा है, लेकिन केंद्र का धन्यवाद तक नहीं करते। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।